Hi, this is Gauri and you are watching me on 4 PM Bollywood. बॉलीवुड के खिलाड़ी इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर कुछ खेल नहीं कर पा रहे हैं। बात यहाँ अक्षय कुमार की हो रही है, जो लॉकडाउन के बाद से हिट देने का इंतजार कर रहे हैं। साल में 4 फिल्में करने वाले अक्षय की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं। वहीं अक्षय अपनी फिल्मों को लेकर लगातार घिर भी रहे हैं। लास्ट बात करें तो OMG 2 के बाद से अक्षय ने अभी तक कोई हिट फिल्म ही नहीं की है। यहाँ तक कि बिग बजट से तैयार हुई बड़े मियाँ छोटे मियाँ भी दम नहीं भर पाई। 12 जुलाई को रिलीज हुई सरफरे से अक्षय के फैंस को काफी उम्मीदें थी, लेकिन वो भी धरी तब रह गई जब फिल्म 15 करोड़ से ऊपर भी नहीं पहुंच पाई। लेकिन इन सब के बाद अब अक्षय का एक इंटरव्यू बहुत वायरल है, जहां वो अपने स्टफ टाइम को लेकर बात कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में अक्षय ने कुछ ऐसी बातें कह दी जो अब मजाक बन रही हैं। क्या है वो बातें, ये बताते हैं। बातचीत में जब अक्षय से पूछा गया कि बाहर ये परसेप्शन है कि अक्षय कुमार जल्दी रैप अप करते हैं, जल्दी रैप अप करने को लेकर अक्षय कहते हैं कि मैं तो किसी को लात मार कर नहीं बोलता कि चल जल्दी खत्म कर। एक फिल्म है टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल, उसके लिए उन्होंने सिर्फ 55 दिन शूट किया। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका 75 दिन का शूट शेड्यूल होता है और कुछ का 30 दिन। वैसे भी जितना समय डायरेक्टर को चाहिए मैं उतना समय देने के लिए तैयार हूँ। तो वहीं अक्षय से जब पैन इंडिया के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे इस बारे में पता ही नहीं है। पैन इंडिया फिल्म को लेकर उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से फिल्में करते जा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं सोचता कि पैन इंडिया फिल्म करनी है, मुझे पैन इंडिया कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। सुनिए। जो there is a lot of emphasis on producers and I've seen this at least South में कि like when people show a script, a lot of directors have told me कि the producers tell them इसमें heroism नहीं है, हीरो को और थोड़ा macho बनाओ, like that kind of thing. That's never been part of your calculation. I know now that आजकल ये बहुत है कि हीरो बनाओ, larger than life दिखाओ, पैन इंडिया बनाओ। ये मेरे को लगता है मेरे को अपना कैरेक्टर देखना है। मैंने कभी नहीं देखा, मैंने बहुत फिल्में ऐसे की हैं जिसमें मेरा बहुत छोटा छोटा रोल भी है। But I like the whole. See, I look at cinema that this is a great film to be associated with. I look cinema in a different way. I want to be a part of this bus. I want to be a part of this film because it is such a good film. And even if I have 5 days role also, I've done films, many films like that. Right. Many films like that which I have a small part, but the film is good and I just do it. So you don't want to become this pan Indian star. अब तो हो पर एक that type of pan Indian star. मैं अपने हिसाब से फिल्में करते जा रहा हूँ। मैं इतना नहीं सोचूंगा कि अभी मेरे को सिर्फ पैन इंडिया फिल्म ही करना है। मेरे को अगर कोई पहले तो मेरे को ये बहुत मुश्किल है समझना कि व्हाट इज पैन इंडिया। अभी तक मैं खुद ही वो समझ रहा हूँ कि व्हाट इज पैन इंडिया। व्हाट इज पैन इंडिया? The Drishyam concept is also pan India because वो पहले मलयालम में बना था. Then it became whatever Hindi, Tamil, all the languages it was made. पैन इंडिया इज दिस कि आप No, but व्हाट इज अ पैन इंडिया हीरो? इस इंटरव्यू में अक्षय से कंपटीशन के बारे में भी बात की जाती है, क्योंकि एक वक्त था जब वो नंबर 1 थे। इस बात पर अक्षय कहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं महालक्ष्मी का घोड़ा हूँ। सुनिए। And the one thing that I remembered was there was this number 1, number 2 struggle, rather the competition कि वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा भी नंबर 1 और मोहरा का तू चीज बड़ी है मस्त मस्त भी number 1. That was like, suddenly it just occurred to me that the audience has traveled with you for a very, very long time. Yeah, but don't you think so? There's number 1, number 2, number 3. But that was a program format. I know that. I know that. No, I'm not talking about that program. That program is fine. I'm just talking about songs and all is fine. But when they categorize an actor in number 1, number 2, here number 3, I feel suddenly, lot of time I feel like a Mahalakshmi का घोड़ा। जो रेस में दौड़ते हैं, ये नंबर 1 आया, ये नंबर 2 आया। See, Hindi cinema makes about 190-200 films a year. Then we have Tamil films, Telugu films, Kannada films, so many films. सबके पास जाहिर है लगातार फ्लॉप के बाद अक्षय भी अपसेट हैं। सरफरे से जो उम्मीदें की गई वो उस पर नहीं खरे उतरे, इसलिए ये निराशा भी जाहिर है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। तमाम बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।